दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी जो आपको फ्री टाइम लग रहा है इसमें आपको क्या करना चाहिए। देखिए बहुत अलग अलग तरह के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। कोई किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो कोई किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। आपको अभी क्या करना चाहिए, जिस भी तरह के स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे चैनल से जुड़े हों, एप्लीकेशन से जुड़े हों या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हों, उन सभी के लिए एक मोटिवेशन वीडियो तो है ही, इसके साथ एक गाइडेंस वीडियो भी है आपके लिए। सबसे पहले आपको सबको पता होगा एमपी टेट वर्ग 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, प्री भी हो चुका था, मेंस भी हो चुका था, उसका रिजल्ट पेंडिंग है। इसके बारे में मैंने कट ऑफ का वीडियो भी बना के डाला था, या फिर एक बार फिर से डाल दूंगा तो बता दूंगा कि किस हिंदी और इंग्लिश का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। हो सकता है अब कैटेगरी वाइज में अलग अलग ही बता दूंगा किसी दूसरे वीडियो में, लेकिन हिंदी इंग्लिश का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बाकी अदर सब्जेक्ट का कट ऑफ कम रहेगा। तो वर्ग 1 में जिसका भी एग्ज़ाम हो चुका है, अगर टीचिंग लाइन में ही जाना चाहते हैं तो फिर वर्ग 2 की प्रिपरेशन करिए। वर्ग 2 का भी प्री एग्ज़ाम हो चुका है, मेंस एग्ज़ाम होगा दिसंबर के बाद, जब तक आचार संहिता नहीं हट जाती। फिर नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरेंगे, फिर एग्ज़ाम डेट आएगी। तो ये समझिए आप लोग कि 2024 में फिर से एग्ज़ाम होगा एमपी टेट वर्ग 2 मेंस। रही वैकेंसीज़ की बात, तो जितनी लेट एग्ज़ाम होगा, जितनी भी लेट भर्ती होगी, पदों की संख्या उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अपडेट आता रहता है, वैकेंसीज खाली होती रहती हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं टीचर्स के। इसके अलावा बात करें वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 यानी प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होनी है 2024 में, वो भी फिर से कंडक्ट होगी। एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है, इसका फिजिकल होना है। एमपी एसआई का एग्ज़ाम होना है, वो 2024 में होगा। वुमन सुपरवाइज़र की भर्ती अभी तो कुछ जगह पे हो रही है, लेकिन ऑफिशियल जो होती है ईएसबी के थ्रू ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद, वो अभी नहीं हो रही है, उसका भी 2024 में नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे मिला जुलाकर जो अटकी हुई भर्तियां हैं वो 2024 में होंगी। और ये जो एग्ज़ाम मैंने आपको बताए हैं ये डेफिनेटली होंगे, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट आए चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट आए, क्योंकि बीजेपी तो एग्ज़ाम करा ही रही है लगातार, अभी जो पेंडिंग है वो भी कराएगी। कांग्रेस भी अगर आई तो उन्हें भी अपने आप को दिखाना है कि देखिए हम भी काम करेंगे, हम भी एग्ज़ाम कराएंगे, तो वो भी एग्ज़ाम कराएंगे। भले ही फिर बीच में 2-3 साल एग्ज़ाम ना कराएं, लेकिन उन्हें भी दिखाना तो है ही तुरंत तुरंत में कि हमने इसलिए सरकार बनाई कि हमें भी ये सब कराना था। तो अभी जो आपके पेंडिंग एग्ज़ाम है वो होंगे। तो अभी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप फोकस कर रहे हैं, या जो एम है आपका जिस भी फील्ड में जाने का, थोड़ी सा समय लग रहा है, और यही वो समय है जो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करा सकता है। क्योंकि फिर जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि सर अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं पढ़ाई के लिए, तो फिर कैसे हो पाएगा। मैं कहता हूँ आप लोग समय दीजिए। अभी जो मैं आपको गाइड करता हूँ, जो टाइम टेबल, जो नोट्स, जो टेस्ट, जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसको जितना भी समय मिलता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, मेरे द्वारा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं अभी उनको पढ़िए, लिख के याद करिए। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यही एक रीज़न है जिस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्शन पाते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। और इसके साथ साथ अगर आप अभी कुछ कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे ग्रुप मेंबर गेस्ट फैकल्टी हैं, तो गेस्ट में आप लोग पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग गेस्ट में पढ़ाइए। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब भी कीजिए, थोड़ी सा टाइम अपने लिए निकालिए, उसमें प्रिपरेशन कीजिए। बाकी अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो सीपीसीटी कर सकते हैं। आपको पता होगा 3-4 ऐसे एग्जाम है जो सीपीसीटी मंगाते हैं। और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनमें कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसीज आती रहती हैं, आउटसोर्स कंपनीज़ के द्वारा भर्ती होती है। तो अभी मैं, जैसा कि मुझे पता है, कई ऐसे स्कूल हैं मध्य प्रदेश में जहां अनडिजर्विंग कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं, जिनके पास मतलब जो क्वालिफिकेशन, जो योग्यता मंगाई गई है वो नहीं है, उसके बाद भी जुगाड़ से, सोर्स से वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता हो, आप पता करिए, जाके स्कूल में पता करिए। फिर आपको ऐसी जानकारी लगती है तो या तो सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करिए कि हम डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, हमें नहीं लिया जा रहा है, और जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो यहाँ जॉब कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केस भी कर सकते हैं या मुझे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। 18 से 20 हज़ार रुपये मंथली सैलरी है, और एक बार वहाँ आपकी जॉब लग गई और सीपीसीटी भी अगर आपके पास रहा तो फ्यूचर में आप वहाँ परमानेंट भी हो सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पाने के लिए स्कूल में आपके पास बेसिक योग्यता जो है वो 12th या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे डीसीए हो चाहे पीजीडीसीए हो। इसके साथ साथ सीपीसीटी कंपलसरी है, वो होना ही चाहिए। सीपीसीटी में भी हिंदी टाइपिंग अगर है तो भी चलेगा, लेकिन साथ साथ आपको पेपर में भी क्वालिफाई होना चाहिए, यानी 75 में 38 या 38 से ज़्यादा नंबर भी आपके होने चाहिए। ठीक है, दूसरा आप ये भी कर सकते हैं। अब तीसरा, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2024 में फिर से एग्ज़ाम होने हैं, तो अभी से आप उसकी प्रिपरेशन करिए। मैं आपको 24 घंटे 7 दिन देता हूँ, कहता हूँ जब मन आया आपका आप मैसेज करिए, व्हाट्सअप मैसेज करिए, कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि कॉल्स में ज़्यादा उठाता नहीं हूँ, लेकिन आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो जब मैं फ्री रहता हूँ, रात दिन सुबह शाम, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। मैं आपको गाइड भी करूँगा,
कर भी रहा हूँ। इसी का नतीजा है कि हज़ारों स्टूडेंट टीचर भर्ती में सिलेक्शन पा गए हैं। आज के टाइम में लगभग हर जिले में, हर तहसील में मुझसे जुड़ा हुआ स्टूडेंट जॉब कर रहा है, चाहे वर्ग 1 की बात हो, वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो। और अभी वर्ग 3 में 10,000 पद और बढ़ने की बात चल रही है, तो उसमें फिर से एक काउंसलिंग होने की संभावना है। अगर होती है तो और 4 से 5 नंबर कट ऑफ नीचे तक आ सकता है। तो उसमें ऐसे स्टूडेंट जिनके अभी चांसेस हैं, कुछ नंबर कम हैं, उनका भी सिलेक्शन फिर से हो सकता है। तो होप रखें, लेकिन तैयारी बंद ना करें, क्योंकि अभी आपकी तैयारी कुछ तो थी लेकिन अभी थोड़ी और करनी है, तो आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा। लेकिन अगर आपने तैयारी बंद कर दी, तैयारी पर धूल चढ़ गई, फिर उसको झड़ाना पड़ेगा, फिर आपको फिर से नए सिरे से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, फिर मन नहीं लगेगा। और आप देख ही रहे होंगे 2018-19 में केवल एक एग्ज़ाम होता था, MP टेट वर्ग 1 का, वर्ग 2 का। अब 2 एग्ज़ाम होने लगे हैं, प्री भी और मेंस भी। अब धीरे धीरे इंटरव्यू प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। ऐसे में धीरे धीरे चीज़ें कठिन होती जा रही हैं। इसलिए अगर आपको जॉब चाहिए है तो आप समय दीजिए। हाँ, जितने नए लोग हों, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों, वो लोग चैनल से भी जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके, क्योंकि समय समय पर आपको अपडेट, इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ मिलता रहता है। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, क्योंकि अब हम ऑनलाइन टेस्ट शुरू कर रहे हैं संडे को, फ्री वाला। पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ये नंबर है 9981167757। आपको इसमें जोड़ा जाएगा, PDFs भेजी जाएंगी इन्फॉर्मेशन की, वैकेंसीज़ की, और टाइम टेबल भी भेजा जाएगा, टेस्ट की PDF भी भेजी जाएगी, सिलेबस भी भेजा जाएगा। आप अगर एक बार जुड़ जाते हैं मुझसे, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जॉब सिर्फ प्रिपरेशन से या पढ़ाई से नहीं लगती है। आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए सारी चीज़ों की, कब कौन सी वैकेंसी आ रही है, कब लास्ट डेट है, कितने पद हैं, कौन सी वैकेंसी आपके लिए सही है, क्या योग्यता मंगाई गई है, वो सारा कुछ आप अगर मुझसे जुड़े रहेंगे तो पता चलता रहेगा। बाकी आपके मन में भी जो चीज़ है वो पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या अगर मुझसे जुड़ जाते हैं व्हाट्सअप टेलीग्राम से, तो वहाँ भी आप मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हैं। जब मैं फ्री रहूँगा तो आपका रिप्लाई दे दूँगा। बाकी मौसम बदल रहा है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आई होप आप लोगों ने अभी सेलिब्रेशन किया होगा, दशहरा भी मनाया होगा, नवरात्रि भी मनाई होगी। अब दिवाली आ रही है, इसका भी इन्जॉयमेंट आपको करना है, इन्जॉय करना है। अभी बहुत सारे लोग घर के कामों में व्यस्त हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत का, तबीयत का बहुत ध्यान रखना है। मौसम भी बदल रहा है, सर्दी, खांसी, जुकाम, डस्ट बहुत होती है, इससे आप लोग बचे रहें, स्वस्थ रहें। फिर मैं आपको सही गाइड करूंगा, डायरेक्शन दूंगा, बस आपको फॉलो करना है। तो 2024 में आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, जो जॉब का ड्रीम है। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आपको साथ लेकर चलूँगा, मंजिल तक छोड़ के आऊँगा। जैसे बहुत सारे हज़ारों कैंडिडेट पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, अब उन्हें उनकी मंजिल मिल गई है, एम मिल गया है, अब वो काफ़ी हद तक खुश हैं और उनकी लाइफ भी काफ़ी बैलेंस हो रही है। ऐसे ही आपके साथ होगा। बस खुद पर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें और फॉलो करें। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।